हमारी पृथ्वी आज से करोड़ों साल पहले ऐसी नहीं थी जैसा कि आज है। ना वनस्पति ऐसी थी और न शायद मौसम। पृथ्वी की आयु बहुत पुरानी है, मगर हम यहाँ मेसोजिक काल की बात करेंगे। इस मेसोजिक काल के 3 एरा हैं: ट्रायसिक एरा, जुरासिक एरा और क्रेटेशियस एरा। ट्रायसिक एरा आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और अनुमानतः 20 करोड़ वर्ष पहले इसका अंत हुआ। इसके बाद जुरासिक एरा आया, जिसके डायनासोर्स हम सभी के बीच खासे लोकप्रिय हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्रेटेशियस एरा है। ये वही दौर था जब महाद्वीप नया स्वरूप ले रहे थे। अभी स्क्रीन पर आप जो नक्शा देख रहे हैं, ये उस समय की धरती का स्वरूप था। आप देख सकते हैं, इंडिया उस समय उत्तरी गोलार्ध में टापू की शक्ल में था। अनबाउंड इंडिया आपको लेकर चलता है आज के भारत के मध्य प्रदेश में, और उस स्थान पर जहां कभी समुद्र था। चौंकिए मत, मध्य प्रदेश के धार जिले में कुक्षी मनावर क्षेत्र के बीच नर्मदा घाटी, जहां बाघ डायनासोर नेशनल पार्क है, यहाँ कभी समुद्र था। आज के गुजरात से समुद्र लगभग 400 किलोमीटर अंदर आया, भूगोल बदला, जीव रचना की और वापस चला गया। उसी समुद्र की छोड़ी हुई गाद में नई वनस्पति जन्म लेती है, पेड़ पौधे उगते हैं। यहीं उस दौर के डायनासोर आते हैं, अपने अंडे देते हैं। फिर सृष्टि का विनाश होता है, डायनासोर्स का अंत होता है। उनकी हड्डी और अंडे जीवाश्म बनते हैं। करोड़ों साल की प्रक्रिया के बाद फॉसिल्स बन चुके इन अंडों को देखने हम आते हैं। इन जीवाश्मों को जिन्होंने खोज निकाला है, उन विशाल वर्मा से मिलते हैं। मित्रों, मैं इस समय मध्य प्रदेश में हूँ और ये मध्य प्रदेश का धार जिला है। धार जिला का ये मनावर एक छोटा सा कस्बा है, यहाँ पर हूँ। अनबाउंड इंडिया आपके लिए एक खास स्टोरी लेकर आया है। डायनासोर आप देखना चाहेंगे? आप अपने बच्चों को ये ज़रूर स्टोरी दिखाइएगा। इससे पहले कि आप स्टोरी देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग मेरी स्टोरी को देखते ज़रूर हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तुरंत इस समय चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल बजाएं। तो आप इस स्टोरी में बने रहिए। हम मुलाकात करने जा रहे हैं गंग विशाल वर्मा से। इन्होंने इस एरिया में जो कुक्षी का है और बाघ, यहाँ पर डायनासोर नेशनल पार्क है ही, इसमें डायनासोर से संबंधित जो जीवाश्म हैं तकरीबन 6.5 से 7 करोड़ वर्ष पुराने, ये उनकी खोज की है। तो एक ज़माना ऐसा भी था, एक दौर ऐसा भी था कि यहाँ पर डायनासोर का अच्छा खासा राज था। तो हम चलते हैं, गंग विशाल वर्मा जी से मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे और देखेंगे कि डायनासोर का यहाँ प्रेजेंस जो था वो किस तरीके का है, और उससे संबंधित जो जीवाश्म हैं, वो चाहे पेड़ के हों, चाहे शार्क का भी प्रेजेंस यहाँ पर था। क्या यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हुई हैं, या यहाँ पर ये जो एरिया है ये समुद्र में कभी डूबा हुआ था? इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे और समझेंगे। आप ये इस स्टोरी को अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। चलिए गंग विशाल वर्मा जी से मिलते हैं। जी, आपसे मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा जी। और यहाँ पर जहाँ हम खड़े हुए हैं जी, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं जी कि हम कहाँ पर हैं और ये क्या खास जगह है। हाँ, आप जो है देखिए, कुछ पूरे प्लैनेट्स पे कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर प्लैनेट की हिस्ट्री के कई सारे चैप्टर्स जो हैं प्रिजर्व हो पाते हैं चट्टानों में। तो आप जो खड़े हैं, ये डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क बाघ, जो बाघ केव्स है और मांडू के दक्षिण में नर्मदा है। ये नर्मदा से कुछ 10-20 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पे ये जगह है। और बेसिकली ये डायनासोर की हैचरी है। टाइटेनोसॉर नाम के जो शाकाहारी डायनासोर होते थे, लंबी पूंछ लंबी गर्दन, तो यहाँ पर कई मरतबा, एक बार नहीं, बार बार यहाँ पर अंडे देने आया करते थे। वो स्थान है, यहाँ पर उनके अंडे, यहाँ की एक विशेष चट्टान होती है लमेटा रॉक्स, लगभग वो 6.5 करोड़ साल पुरानी होती है।
उसमें हमको इसके अंडों के प्रिजर्वेशन मिलते हैं, ना केवल अंडे, घोंसले, एक घोंसले से दूसरे घोंसले की दूरी, अंडे, और फिर अंडे में भी बहुत सारे विविधता के टाइटेनोसॉर और सोरोपॉड डायनासोर के अंडे। आपने जब ये अंडों की बात की और उनके घोंसलों की बात की, और जब आप जैसे ही डायनासोर बोलते हैं तो एक पीरियड की हमको एक झलक मिलती है। तो हमारे दर्शक जैसे ही इस बात को सुनेंगे कि ये डायनासोर की हम उस एरिया की, उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो हम आज से कितने वर्ष पीछे हम जा रहे हैं, कितने शताब्दियों पहले? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पर जो पूरे पार्क की ज़मीन है, जब आप यहाँ की लमेटा चट्टानों के ऊपर खड़े होंगे, हम देखेंगे वो कैसी चट्टानें होती है, आप देख के उन्हें खुशी होगी। लगभग हम 6.5 करोड़ साल पहले की धरती की जो धरातल है उस पर हम चले जाएंगे। वो लगभग मैस्टिक्टियन टाइम एज है, और ऐसा समझ लीजिए डायनासोरों ने जो धरती, हमारे ग्रह धरती पर बहुत समय तक साम्राज्य किया, उनकी हुकूमत रही। जब उनका विलुप्ति का समय था, उनका लास्ट वॉक समझ लीजिए, उस समय के ये नेस्टिंग यहाँ की डायनासोर की अंडस्थली है। तो ऐसी जगह पर आप खड़े हैं, और कुछ ज़मीन ऐसी है वो सेनुमिनियन काल के समुद्र की तलहटी है। तो यहाँ 2 तरह की ज़मीन मिलती है, लाजवाब है। बहुत बढ़िया। तो क्या हम चलें यहाँ से, देखें कि कहाँ पर? हाँ, जरूर जरूर आए आप। डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क के हम जिस हिस्से में हैं, ये इसका कंपार्टमेंट नंबर 17 है। जब हम आगे की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरे चूने की एक सुंदर सी सफ़ेद परत दिखाई देती है। बेसिकली ये टैथिस समुद्र की गाद है, उसका सेडिमेंट है, उसका सी फ्लोर जो होता है उसमें बनी चट्टानें हैं। ये ट्यूरेनियन टाइम एज की हैं, ट्यूरेनियन काल की हैं। अब ये जो है, जैसे मैंने आपसे कहा था, 3 स्तरीय यहाँ पर हमको ज़मीन दिखाई देती है। ऊपर की जो सैंडस्टोन की जो लेयर है, मोटी सी लेयर, उसमें हमको मैस्टिक्टियन टाइम एज के लगभग 6.5 करोड़ साल पुराने डायनासोर के, शाकाहारी डायनासोर के अंडे मिलते हैं, जिसके लिए पार्क प्रसिद्ध है। और चूने की परत के नीचे, अभी ऊपर की ओर बात की, नीचे की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें सैंडस्टोन मिलता है, जिसका निचला हिस्सा लाल रंग की मिट्टी जैसा है। तो ये निमार सैंडस्टोन कहलाता है, जिसमें सेनुमिनियन टाइम एज से लेकर ट्यूरेनियन टाइम एज के समुद्री जीवों के और कुछ हमको कॉन्टिनेंटल जीवों के हमको अवशेष मिलते हैं। उसमें भी डायनासोर के हमको जो है अवशेष मिलते हैं। तो इस तरफ हम काफ़ी अच्छे जो प्रिजर्व घोंसले हैं डायनासोर के, वो देख पाएंगे। साथ में दूसरी तरफ जहाँ पर टैथिस समुद्र, जैसा मैं कह रहा था आपसे, उसकी जो ऑयस्टर सीपें होती हैं वो यहाँ पर हम देख पाएंगे। और साथ में कुछ ट्रांसपोर्टेड, जहाँ ज़मीन ख़राब हो रही थी, वहाँ से बहुत सुंदर घोंसले लाए हुए हैं, वो भी साथ में यहाँ पर हैं। तो इसकी कंटिन्यूटी में, जियोलॉजिकल कंटिन्यूटी में जो मिलता है, जो दर्शकों को देखा जाना चाहिए, जिससे धरती की हिस्ट्री अपडेट होती है, वो सारे के सारे प्रमाण जीवाश्म की शक्ल में, चट्टानों की शक्ल में यहाँ पर हम देखेंगे। और उससे आपको पता होगा कि इस मध्य भारत के जो मध्य प्रदेश जो प्रदेश है, उसके पश्चिमी हिस्से में क्या क्या घटनाएं हुई, समुद्र का कैसे आना हुआ, वॉल्केनिज्म कैसे हुआ, उसके प्रमाण कैसे दिखते हैं, सीधे साधे दिखते हैं, पर किस तरह से सुंदर विज्ञान होता है, वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। ये जो चट्टान आप देख रहे हैं, ये ऑयस्टर्स हैं जो फॉसिल्स बन चुके हैं। देखिए, अब जो है हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पर डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क बाग का जो ज़मीन का जो सेक्शन है, जिन लेयर्स की हम बात कर रहे थे, उनमें से जो डायनासोर बेयरिंग रॉक्स हैं, उनको हम देखने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सफ़ेद रंग की चट्टान हैं, परतदार हैं, और ये ही जो टैथिस समुद्र है, उस समुद्र के छूटी हुई जो है गाद है, या उसका सी फ्लोर मान लें, या उसके सी फ्लोर में जो चट्टानें बन रही थी, इसको नोडुलर लाइमस्टोन कहते हैं, जैसा कि हमने बताया था, ट्यूरेनियन काल की हैं। और इसके ठीक ऊपर बाग एरिया में या पार्क एरिया में हमें जो इस तरह के सैंडस्टोन मिलते हैं, इन चट्टानों को लमेटा चट्टान कहते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें डायनासोर के अंडे इन्हीं में से प्राप्त किए गए हैं, जो मैस्टिक्टियन टाइम एज के हैं,
उनमें से आप देखिए ये एक अंडा है जो इस तरह की चट्टानों से ही रिकवर किया गया है। इसमें आपको एक्शेल का पूरा डिटेल दिख रहा है। ये सरफेस है, थोड़ा वेदर्ड है। आकार देख सकते हैं आप, लगभग 18 सेंटीमीटर के आसपास, कहीं कहीं 20 सेंटीमीटर के आसपास मिलते हैं। एक्सेप्शनली बहुत छोटे भी मिलते हैं, पर ये मोटे तौर पे इस तरह से पूरे कंप्लीट अंडे भी मिलते हैं जो अनहैच्ड हैं। तो इस तरह के अंडों का मिलना होता है इन्हीं चट्टानों से। अब इसके सरफेस पर जब हम आते हैं, हर जगह हमको सेक्शन नहीं मिलता है। सरफेस पर अंडों का दिखना कैसा होता है, उसका नेचुरल ऑकरेंस कैसा होता है, उसके लिए आप ये बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है। ये इस तरह की चट्टानों का जो भी हमने चट्टानें देखी उसका ही एक भाग है। इसमें आप देख सकते हैं, जब आप देखेंगे तो लमेटा चट्टानों के टॉप पर जो सरफेस है, ज़्यादातर जो हमको दिखते हैं वो इस तरह से आपको ऐसे वृत्ताकार छल्ले दिखाई देते हैं। ये आप देख सकते हैं वृत्ताकार छल्ले, बहुत पतला है। और इन छल्लों में कभी कभी ये वास्तव में गोलाकार पिंड थे, अंडे थे। ऊपरी हिस्सा इसका वेदर्ड हो गया है या वॉश आउट हो गया है, हट गया यहाँ से, किन्हीं कारणों से, क्योंकि करोड़ साल पुराने हैं। और तो हमको इस तरह से छल्ले दिखते हैं। कभी कभी चूंकि अंडा है तो ये किसके निकलने पर हमको इस तरह से अवतल या खोखली गोलाकार आपको रचनाएं दिखाई देती हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि ये गोलाकार जो पिंड है ये वास्तव में अंडे ना हो सकता है कि अंडे हो पर डायनासोर के अंडे ना हो। तो इसमें एक आपको जो है यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये जो इसमें एक्शेल का प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। जो कोई भी अंडा है उसके छिलके का वहाँ पे बचा रहना बहुत ज़रूरी है, पहचानने के लिए कि वो डायनासोर के अंडे है या नहीं है और किसके अंडे हैं, किस डायनासोर के अंडे हैं। तो एक्शेल जो होता है इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपको ऐसी धारीदार रचनाएं दिखाई देती हैं। आप देखेंगे अंदर जो है डॉटेड आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, सरफेस पे खूब अच्छा आपको डॉटेड, इसमें आप देखिए दोनों दिखाई देते हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इसी तरह से आप इसमें देखें इनर सरफेस पे आपको ऐसे डॉट 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 स्ट्रक्चर, जो शाकाहारी डायनासोर हैं खासकर टाइटेनोसॉर, उसको पहचानने में ये हमको मददगार होते हैं। छोटी सी पहचान है, एक प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन है कि हमको सरफेस के टॉप पे डॉट डॉट इस तरह से आपको बिंदुनुमा आपको बहुत सारी संरचनाएं दिखाई देंगी भीतर की ओर भी। और इसकी जो अंडे की खड़ी काट है उसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो वो जो तीनों डिटेल है, ये डिटेल उसको बाकी अंडों से बिल्कुल अलग करती है। एक अंडे की सरफेस शैली, जो अंडे की छिलके की जो डिटेल है, बाकी से बिल्कुल मैच नहीं करती है। वो उसका बहुत ही विशिष्ट पहचान होती है। इस आधार पर पहचाना जाता है कि ये अंडा डायनासोर का है या नहीं है तो किस डायनासोर का है, उस आधार पर पहचाना गया कि ये सारे अंडे जो इस तरह की चट्टानों में इस डायनासोर फॉसिल पार्क बाग एरिया में मिल रहे हैं, ये टाइटेनोसॉर डायनासोर के अंडे हैं। बड़े साइज़ के अंडे हैं जिनको मेगालोलिथस बोलते हैं। बाग में चूना पत्थर के ऊपर मिलने वाली जिन ऊपरी चट्टानों को हमने देखा, ये उसका सरफेस है, जो ऊपरी सरफेस है। इस ऊपरी सरफेस में डायनासोर के अंडों का नेचुरल ऑकरेंस कैसा दिखता है, इससे आप समझ सकते हैं कि जब हम चट्टानों को देखते हैं तो इस तरह से छल्ले नुमा बड़े आपको छल्ले नुमा रचनाएं दिखाई देती हैं। और इनका आकार लगभग 18 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के आसपास का जो सामान्यतः दिखाई देता है। ये जो आकार है ये बड़े डायनासोर के अंडों का है, जो मेगालोलिथस जिनको हम बोलते हैं। दूसरा, जब आप, हो सकता है कि किसी और कारणों से चट्टानें बनी हो, तो जब आप इनके जो छल्ले नुमा रचना है उसको पास से देखेंगे तो आपको उसमें धारीदार बहुत सारे पैटर्न आपको दिखाई देंगे, है ना। कुछ धारियाँ, कुछ स्ट्रक्चर डिटेल दिखेगी, वो जो इसमें दिखाई देगी वो सभी में आपको दिखाई देगी। तो यदि ये अंडे के छिलके हैं तो उसमें अंडों के छिलकों की डिटेल आपको दिखाई देती है। तो ये हमारी पहली संभावना हो जाती है। कभी कभी हमको इसके ऊपर का हिस्सा, ऊपरी सरफेस है, एक्शेल में हमको देखिए इसका जो है निचला हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसमें हमको ऊपरी हिस्सा छिलकों का, ये हैचिंग के बाद ये आप देख सकते हैं एक छिलका है, दूसरा हिस्सा स्लाइड कर गया है अंडे का, और ये कुछ छिलके ऊपर कोलैप्स कर गए हैं, गिर गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस पर दानेदार रचनाएं दिखाई देती हैं। तो शाकाहारी डायनासोर जो यहाँ पर मिलते हैं उनमें उनके अंडे ज़्यादातर गोल होते हैं। और दूसरा, उनके छिलकों के ऊपर भी जो डिटेल होती है, जो टेक्सचर होता है, वो दानेदार गोल गोल इस तरह से आपको दिखाई देता है। तो मोटे तौर पे ये अंडों की पहचान होती है। इन छिलकों को जब हम निकालते हैं और इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हर डायनासोर के अंडों का जो शेल का डिटेल होता है वो अलग अलग होता है। इस आधार पे पहचाना जाता है कि ये शाकाहारी है या मांसाहारी डायनासोर है। पहली बात तो डायनासोर है या नहीं है, और है तो कौन सा डायनासोर है, ये छिलकों के आधार पे बहुत आसानी से पता किया जा सकता है। पत्थर से दिखने वाले ये फॉसिल्स
एक पेड़ का तना अर्थात मध्य भाग है जिसकी लंबाई लगभग 50 फीट है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेड़ कितना लंबा होगा। ये दुनिया के सबसे बड़े पेड़ प्रजाति के फॉसिल्स हैं जिन्हें यहीं खोजा गया है। इस महत्वपूर्ण चट्टान के टुकड़े को देखिए। जब यहाँ समुद्र था तब उसके तल पर जमी रेत पर लहरों के निशान छप से गए हैं जिसे रिपल इफेक्ट कहते हैं। ये महत्वपूर्ण फॉसिल्स भी यही मिट्टी से खोज निकाला है। डायनासोर की अगर हम बात करें तो सामान्य रूप से हमारे जैसे लोगों के लिए क्या तस्वीर उभर कर आती है? डायनासोर का मतलब एक आम इंसान के लिए क्या है? एक इंसान व्यक्ति के लिए देखिए, आप और हम जीवन का एक प्रकार है। हम उनसे बाकी जीवन की बिरादरी से अलग बिल्कुल नहीं है। और यदि जीवन का विकास देखें, हमें लगता है कि सब पक्षी अलग आए या वेल अलग आई। एक्चुअली जीवन विकास करता गया, अपने स्वरूप बदलता गया यहाँ पे सर्वाइवल के लिए, बायोलॉजिकल सर्वाइवल के लिए। यदि आप उस पूरी दास्तान को देखें कि जीवन समुद्र से आता है और किस तरह से वो बदलते बदलते कॉन्टिनेंटल लाइफ में बदल जाता है, डायनासोर बदल जाता है, आप और हम बन के यहाँ बैठा है, तो आप देखेंगे कि डायनासोर इस पूरी कहानी का बड़ा हिस्सा अपना घेरते हैं। उन्होंने धरती पे बहुत लंबे समय तक राज किया। दूसरा जो है एक्सट्रीम साइज़ जो होता है वो किसी ग्रह के बारे में जानकारी देते हैं, जितनी भी है, चाहे वो आपका समुद्री जीवन का एक्सट्रीम साइज़ हो, चाहे ज़मीनी जीवन का हो, तो वो हमको ग्रह के बारे में जानकारी देते हैं। तो उसका क्रेडिट डायनासोर को जाता है। और दूसरा, डायनासोर अपनी साइज़ की वजह से याद करना बहुत आसान होता है। तो जीवन की जो पूरी दास्तान है, जीवन के विकास की जो दास्तान है, वो हम डायनासोर के सापेक्ष समझते हैं, तो हमको बहुत आसान हो जाता है कि लाइफ इवॉल्व कैसे होकर डायनासोर पे आया और डायनासोर के बाद बाकी दुनिया किस तरह से बहाल होती है। आज अगर हम ये देखें कि डायनासोर को लेकर जो हमारी अवेयरनेस है, वो चाहे पब्लिक हो और या सरकार हो, वो किस तरीके की है? क्या सरकारों को करना चाहिए और क्या जनता को करना चाहिए? आप ग्लोबल सिनेरियो का आप देखेंगे, पूरी दुनिया में आप मूवीज़ देख लीजिए, आप जो है तरह तरह के डिस्कवरी चैनल पे, नेशनल ज्योग्राफिक साइंस के चैनल पे आप देख लीजिए, डायनासोर्स लोगों की डिमांड है, इसलिए उनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। भारत में यदि हम देखें कि भारत के जो डायनासोर साइट्स हैं, उनके प्रोटेक्शन को लेकर उतनी गर्मजोशी नहीं दिखाई देती है। जो इंडियन डायनासोर्स हैं, यदि आप पता करेंगे तो बहुत सुंदर कहानी है, बहुत सारी वैरायटीज़ एक्सप्लोर की जा चुकी हैं जो कंसर्न डिपार्टमेंट उनके द्वारा। पर आप देखेंगे कि उनके खिलौने जो साइंस को पॉपुलराइज़ किया जाता है, कि उनकी कॉमिक्स, उनके बारे में छोटी छोटी बुकलेट्स, इंडियन डायनासोर्स के ऊपर हमको जो साइंस की पॉपुलैरिटी का मटेरियल वो ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। कि डायनासोर की जब खोज, उनके जीवाश्म की आप जब करते हैं, तो क्या तरीका आप इस्तेमाल करते हैं और लोगों को अपनी खोज में किस तरीके से शामिल कर? देखिए, जो किसी भी फॉसिल साइट के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, यदि डायनासोर की साइट्स है तो उसकी भी बात करता हूँ कि जहाँ पर आसपास के लोग हैं, निश्चित रूप से उनमें एक ईमानदार साइंस का प्रचार करना चाहिए, अवेयरनेस। और इस तरह की चीज़ों का जब तक हमको ग्लोबल इम्पोर्टेंस नहीं पता होगा, यदि हमको केवल पता है कि साहब ये एंटीक होते हैं, महंगे होते हैं, तो ज़्यादातर हम बेचने और उस तरह से जिस तरह नहीं जाना चाहिए, उसका व्यवसायीकरण टाइप हो जाता है। पर यदि आप बताते हैं उसकी दुर्लभता है, ग्लोबल इम्पोर्टेंस एजुकेशन में उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, और इसको जो है, इसका बाकी जो फ़ायदे हैं उसकी तुलना में उसका विज्ञान कितना सुंदर और महत्वपूर्ण है, तो सुंदरता, फैक्ट की सुंदरता, इम्पोर्टेंस की सुंदरता, और वो कितना बड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे इसको बचाकर, यदि ये भावना हम स्थानीय लोगों में डालते हैं, तो मेरा अनुभव है 20-30 साल का कि वहाँ के लोग, स्थानीय लोग बचाने में ज़ोर शोर से भरपूर मदद करते हैं। उनको प्राउड होता है। आप उनको एक्नॉलेज कीजिए, उनको क्रेडिट दीजिए। मेरा नाम वेस्ता मंडोई है और गांव पाडलिया है। ये बाग पोस्टे में लगता है, जिला धार लगता है। और यहाँ पर हम विशाल सर के साथ काफ़ी समय से मदद कर रहे हैं। और पहले तो ये जानते थे कि गुल दगड़ा मानते थे हम, तो गुल दगड़ा करके ने उठा के लाते थे। ऐसे हमारे खेत मेड़ पे भी हमारे बाप दादा हों, वो शिवलिंग बना के रखते थे, उसकी पूजा करते थे। जब पूजा करने के बाद फसल आती तब खाते थे चढ़ा के ने। ऐसी परंपरा पीढ़ी से चलती आ रही है। फिर सर ने बताया कि ये डायनासोर का अंडा है, तब से हम उसको सुरक्षित रखना, संभालना करना, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सीखने लगे। विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतने आसान और सरल शब्दों में हमारे जो दर्शक हैं उनको
एक ऐसी कहानी को बताया है, आप लोगों ने ये पूरी स्टोरी देखी है कि डायनासोर के पहले और डायनासोर जिस समय मौजूद थे और उनके ख़त्म होने की जो कहानी है, जो इन चट्टानों पर कहीं कहीं अंकित है, उसको साक्ष्य के आधार पर और तथ्यों के आधार पर जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को एक पूरा पीरियड दिखाया है सृष्टि के इस क्रम को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली किसी स्टोरी में किसी व्यक्ति विशेष के साथ हम फिर खंगालेंगे इस इतिहास को और इतिहास से पुरानी बातों को। आप इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली किसी जगह पर फिर आपसे मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से। धन्यवाद।